जी मैं तो जानता हूँ, लेकिन पान की खेती में पहली बार आया हूँ। ये गेंडा लगे, परवल लगे, सब इसमें लगे हैं, देखो, समझे ना। इनमें कहा अब इसमें जो है ये क्यारी तैयार कर रहा हूँ, इसमें लगाऊंगा सब्जी। सब्जी है तो ताजी सब्जी बढ़िया, यहीं से तोड़ी। अब आइए इधर आइए, फोटो खींच देगा भाई साहब। आओ। नमस्कार साथियों, जय जय बुंदेलखंड। बुंदेलखंड भारत का हृदय स्थल है और बुंदेलखंड का हृदय स्थल हमारा महोबा क्षेत्र है। तो बुंदेलखंड के किसान लेकिन बहुत बदहाल हैं और उनकी बदहाली देखनी हो तो सबसे अच्छा उदाहरण है पान किसान। वहाँ के पान की खेती देख लीजिए तो यहाँ की बदहाली पता चल जाएगी। बुंदेलखंड के पान की खेती कैसी है, किस दुर्दशा में आ गई है, आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए पान का जो खेती होती है, ये बरेजी इसको बोलते हैं बुंदेली भाषा में। और पान की खेती वो नॉर्मल तरीके से जो एक खेत होता है और उसमें बड़ा एक खुला मैदान होता है और उसमें हल चल रहे होते हैं, उस तरह का नहीं होता है ये खेत। ये जो है पूरा कवर्ड होता है ऊपर से, और इसमें क्या लगाई जाती है, घास वगैरह। ये जो है पूरा कवर किया जाता है और फिर बांस इसमें लगाए जाते हैं, उसी में पान की बेल लगती है। तो ये देखिए बेल लगी हुई है और ये पान का खेत है। बहुत कम लोगों ने पान की खेत देखे होंगे और हम आज वही दिखा रहे हैं। और ये देखिए ये पान की बेल है, ये पान, इसी को पान कहते हैं। ये हमारे यहाँ का महोबा का बहुत ही मशहूर देसावरी पान है। इस देसावरी पान का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महोबा आए थे तब उन्होंने भी किया था। उन्होंने कहा था महोबा की शान देसावरी पान। तो ये वही देसावरी पान है, उसकी खेती हो रही है। लेकिन इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये खेती पहले 550 एकड़ में होती थी हमारे क्षेत्र में, जो अब सिमट के 20 एकड़ में रह गई है। तो यहाँ ये 20 एकड़ में 550 एकड़ से कैसे आई, इसकी बदहाली की वजह क्या है, हमारे साथ देखिए चौरसिया समाज के साथी लोग हैं, हम उनसे पूछते हैं, वो थोड़ा सा बताएंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दिनेश चंद चौरसिया। दिनेश चंद चौरसिया जी। अच्छा ये बताइए कि 550 एकड़ में कभी खेती होती थी, वो 20 एकड़ में सिमट कैसे गई? आपको क्या इसका मुख्य कारण लगता है? सन 1980 के आसपास ये राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ द्वारा एक महोबा में सेंटर खोला गया था। एनबीआरआई द्वारा। जी। उसका शॉर्ट में एनबीआरआई है। जी। उसका एक सेंटर खोला गया था, उसमें लोगों को प्रशिक्षण दिया गया था। मद्रास से एक मिट्टी के तेल से चलने वाला एक ग्रीष्म इंजन भी भेजा गया था। अच्छा। तो वो यहाँ उन लोगों ने चल के दिखाया। तो जो कच्चे घड़े की सिंचाई जो होती थी कंधा में डाल के, उससे निजात मिली। अच्छा। और गवर्नमेंट ने हम लोगों का जो है 17 लीटर परमिट भी बना दिया था मिट्टी के तेल का। अच्छा। तो वो उस समय 3-350 एकड़ में खेती थी, जो 500-550 एकड़ में पहुंच गई थी 90-92 तक। अच्छा। इसके बाद 2004 में मिट्टी के तेल का परमिट भी बन गया। अच्छा। फिर क्या हुआ कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कि शासन द्वारा सन 2020 में मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया। अच्छा। और मिट्टी का तेल बंद करने से पान की खेती एकदम गिरावट आ गई। अच्छा। और गिरावट आने के कारण इस समय केवल ये 22 एकड़ में पान की खेती है। अच्छा। वर्तमान में यही एक निजात कारण है। अच्छा। आपका क्या नाम है? सुभाष चौरसिया। सुभाष जी। अच्छा, आप तो पान का व्यापार करते हैं, रोज बांधा जाते हैं यहाँ से पान लेके? जी। तो पहले कितना पान ले जाते थे और अब कितना पान ले जाते हैं, क्या है पोजीशन बताइए? पहले सर हम लोग 10,000 पान ले जाते थे रोज बांधा। जी। सेल बहुत अच्छी थी। अच्छा। जब से ये पान मसाला आ गया है, गुटखा जब से गुटके की वजह से मात्र कुल 1,000 ही पान बिक पाता है, बाकी कोई सेल नहीं रह गई। अच्छा। तो सेल बहुत डाउन हो गई है, तो इसीलिए पान किसानों ने पान का काम छोड़ के दूसरे कामों में जुट गए। जी। जब सेल नहीं है मार्केट में माल की, तो उत्पादन क्यों करेगा किसान? बिल्कुल सही बात है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार चौरसिया है। जी। अच्छा ये बताइए
कि पान तो अपने यहाँ पूजा में इस्तेमाल होता है जी, सभी जगह पूजा में इस्तेमाल होता है। फिर पान की जो हालत इतनी खराब कैसे हो गई हमारे क्षेत्र में, क्या लगता है आपको इसके रीजन? एक तो उन्होंने बताया कि पहले हम लोग सिंचाई करने के लिए जो लुटियाँ घड़े रख के लाद के उसकी सिंचाई करते थे, बाद में फिर सरकार ने कुछ इंतजाम किया तो अच्छा बढ़ा। लेकिन इसके अलावा सूखा भी तो एक बहुत बड़ा कारण है अपने क्षेत्र में। जी बिल्कुल। देखिए, आपने जैसे कि जिक्र किया है कि पान पूजा में लगता है जी, तो पान के लिए मैं बताऊंगा कि सबसे पहले तो पान को एक फूल के रूप में दर्जा दिया गया है। पान एक नांगबेल की तरह है, इसको नांगबेल बोला जाता है। हाँ हाँ। और इसको हर भगवान के रूप में चढ़ाया जाता है क्योंकि ये बहुत महत्व है। और दूसरी चीज, पान का जो पहले सामग्री मिलती थी, जैसे चारा हुआ या बांस हुआ या तार हुआ, ये सब चीजें पहले की जैसी नहीं मिलती हैं क्योंकि ईंधन सब समाप्त हो चुका है, सामान बहुत महंगा मिलता है, इसलिए किसान पीछे हो गया है। और रही बात है सूखा की, तो जब पानी समय से नहीं बरसेगा, तालाब नहीं भरेंगे, कुआं तालाब सब खाली हो जाएंगे, तो पान सूखना तो क्या, पानी तो बहुत मेहनत से फिर हम लोग लाते हैं तो उसमें डालते हैं, जितनी मेहनत करेंगे उतना ही फल प्राप्त होता है। कुल मिला के बहुत घाटे का सौदा हो गया है, इसलिए पान की खेती और हमारे यहाँ डाउन हुई है। हमारे यहाँ एक चीज और है क्या कि चौरसिया समाज के लिए कोई भी चीज जल्दी तैयार नहीं की जाती है। जैसे कि हमारी पान मंडी है जहाँ किसान अपना पान ले जाता है बेचने के लिए, पता चला कि पानी का मौसम हुआ, पानी बरसने लगा या ओला सामग्री या फिर आंधी सामग्री कुछ भी हुआ, तो वहाँ पर एक छाया भी नहीं है कि अगर एक छाया पान मंडी में हो जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट से हम लोगों ने कई बार डीएम साहब जिलाधिकारी से भी कहा है जी, तो उसकी सुनवाई नहीं हो पाई। चलिए कोई नहीं, बहुत बढ़िया। तो मैं चाहता हूँ कि पान किसानों के लिए एक जहाँ पान की सामग्री बेची जाती है वहाँ पे कम से कम एक टीन सेट चढ़वाने की कृपा करें। चलिए जिलाधिकारी जी से और माननीय अपने मुख्यमंत्री जी से भी आदेश करूंगा कि वो करें, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया, और तभी ये पान विकसित हो पाए क्योंकि ये महोबा की शान है। बिल्कुल, और देसावरी पान है। बिल्कुल। महोबा के देसावरी पान के बारे में कहते हैं कि अगर ये मुड़ जाए तो टूट जाता है और मुंह में रखते ही घुल जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अधिक है। ये कहते हैं कि पहले जब हमारे आला उदल थे तो वो पान का बीड़ा लेते थे, तब लड़ाई पे जाते थे। मतलब ये प्रण लेते थे लोग लड़ाई में जाने से पहले, या कोई भी बड़ा संकल्प जब लिया जाता है तो पहले एक पान का बीड़ा उठाया जाता है, पान उस पे संकल्प लिया जाता है, फिर लोग आगे चलते हैं और फिर अपने संकल्प को पूरा करते हैं, प्रभु उनकी मदद करते हैं। लेकिन आज हमारे इस देसावरी पान की स्थिति बहुत ख़राब है और इसको सुधारने के बारे में लगातार कुछ लोग ये संघर्ष करता रहा है चौरसिया समाज, लेकिन उस चौरसिया समाज की बात अभी तक शासन प्रशासन ने नहीं सुनी और उनकी बात अभी भी अधूरी है और वो अभी भी शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए लगे हुए हैं। ये देखिए पान के पारी इसको कहते हैं, एक पारी दो पारी ये चलती हैं, इसी में बीच में गुजर के काम करना पड़ता है। लेकिन बहुत ही सुंदर जगह है ये, बहुत ही अच्छा लगता है, पर बहुत ही नाजुक है ये। पान की खेती को बहुत से खतरे भी होते हैं, बहुत सी परेशानियां होती हैं, इनको आग से गर्मी में बचाना पड़ता है और आंधी तूफान में भी बड़ा खतरा रहता है, क्योंकि आंधी आने पर पूरा ये जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है ये पूरा गिर जाता है, फिर उसको संभालना पड़ता है, बहुत संकट आ जाता है। ये देखिए एक साथी पान निकाल रहे हैं, ये किसान देखिए। ये क्या नाम है भैया आपका? मंगल भाई। पान खोट रहे का? नहीं, कहाँ कर रहे? पान थोड़ी सफाई कर रहे। अच्छा सफाई कर रहे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करिए सफाई। ये देखिए ये जो घड़े रखे हैं ये एक अलग तरह का घड़ा है और ये नीचे भी एक बहुत बड़ा घड़ा रखा हुआ है। इसमें ये डहारिया बोली जाती है इसको। इसको क्या बोलते हैं नीचे वाले को? इसमें डहारिया बोली जाती है इसको। अच्छा नीचे वाले बड़े घड़े को डहारिया? डहारिया, इसको लुटिया बोली जाती है। इसको लुटिया, ये लुटिया 200 लीटर की होती है। अच्छा, इसमें पानी नीचे से कुइये से पानी भरते हैं। अच्छा अच्छा। और पानी भरकर लाते हैं और फिर
धीमे धीमे इसकी सिंचाई करते हैं। हाँ, पहले ये सिस्टम था। पहले ये पुराना सिस्टम था, इसकी सिस्टम इसमें हाँ। खादी फुलाई आती है, अच्छा खाद मिक्सिंग जिसमें खाद अच्छा, इसमें- मिक्सिंग होती है, इसमें पुरानी से पुरानी खली डाली जाती है, अच्छा उससे पान की पैदावारी बहुत अच्छी होती है। अच्छा अच्छा जी। अब हमारे पानी डालने की सुविधा हो गई है, मशीन इंजन वगैरह, अच्छा, तो ये है जैसे मशीन हाँ। रखी हुई है, जो कि ये रखी हुई है। इस मशीन के सहारे इस समय सिंचाई होती है। इस मशीन के सहारे से हम लोग सिंचाई करते हैं। जी। ये सटक वगैरह हम लोग लगाते हैं हाँ 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 और सटक के द्वारा ही पानी हम ले जाते हैं। हाँ, वो गड्ढे से नीचे जो हाँ। भरा रहता है उससे पानी डालते हाँ। हैं। चलिए, जिससे कि हम लोगों की सिंचाई इसी के द्वारा। अच्छा, ये तो पानी लाइट से भी तो चल सकता है। लाइट से नहीं चलता है, ये मिट्टी के तेल से चलता है, जो कि बंद हो चुका नहीं है। तो अब तो लाइट वाली चीजें भी आ गई हैं बहुत सी। आ चुकी हैं वो। अभी यहाँ पे हर जगह पर पान की खेती के लिए लाइट नहीं आई है। नहीं तो लाइट की इसलिए- व्यवस्था हो जाए तो काम हो हाँ, सकता है। लाइट की व्यवस्था हो जाएगी, किसानों को बहुत अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी। बिल्कुल। और दूसरी चीज, ये मिट्टी का तेल हो चुका है बंद गवर्नमेंट के अब वो द्वारा। नहीं मिल सकता, उसका विकल्प भी तलाशना होगा। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर रामसेवक चौरसिया है जी और मैं पान किसान परिवार से संबंधित होते हुए भी जी। पान वैज्ञानिक भी रहा और प्रधान वैज्ञानिक NBRI CSIR से मैं रिटायर होकर फिर से मैं जो है पान की सेवा में कार्यरत हूँ। अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी जब आए थे महोबा, जी उन्होंने कहा था महोबा का पान देशावरी पान महोबा की शान। जी। उसके बाद क्या फर्क पड़ा है कुछ? देखिए, ऐसा है कि फर्क तो कुछ ना कुछ पड़ा ही है और फर्क ये पड़ा है कि पान जो यहाँ का पारंपरिक तौर पे चंदेलों के ज़माने से जो होता आ रहा है, पान का देसावरी पान अपना, जी तो वो वैरायटी जो है अभी तक इसकी पहचान नहीं थी। जी और भौगोलिक पहचान जो होती है, हमारे भारत सरकार का पेटेंट डिपार्टमेंट जो है जी वो हर क्षेत्र की एक अलग अलग जो विशिष्ट उत्पाद होता है, प्रोड्यूस होता है, उसकी पहचान देते हैं। जी। तो इस बुंदेलखंड क्षेत्र में जो पान अपना पैदा हो रहा है, महुआ देसी देसावरी, इस पान की पहचान भी उन्होंने GI टैग नंबर जो है 401 दिया है। अच्छा, उससे पिछले अक्टूबर में जो है ये नंबर मिला और उससे क्या है कि जो बहुत दूर दूर तक इसको लोग नहीं जानते थे, तो वो भी इस पान की क्वालिटी और पान को जो है जानने लगे। अच्छा, ये पान जो अपना महोबा का पान है, इसको तो बहुत इसका नाम बताते हैं, तो ये इसकी शुरुआत कब से हुई है? कब से आया महोबा में? कहाँ से? महोबा में जो है चंदेल राजा हुए थे, तीसरे चंदेल राजा परमाल जी। उनके समय से ऐसा जानकारी में आया है कि जब उन्होंने एक बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ किया था, जी उसमें तांबूल पान की आवश्यकता पड़ती है। जी। तो जब ये जरूरत पड़ी तो उन्होंने फिर भेजा अपने लोगों को और वो लोग उदयपुर बांसवाड़ा राजस्थान के एरिया से जो है इसकी पान के पत्ते, पान की बेलें और पान उगाने वाले काश्तकार उनको लेकर आए थे। अच्छा। और उन्होंने उसी समय यहाँ पर जो गुरु गोरखनाथ जी का जो विशाल पर्वत है जी, गोरखगिर, हाँ हाँ, उसके पश्चिमी किनारे पर जो है इसको रोपित किया था। अच्छा। और वहीं पर नाग देवता की स्थापना भी की थी। लेकिन थोड़ा सा कालांतर में क्या हुआ कि वहाँ पर पानी की कमी थी जी। और फिर धीरे धीरे ये मदन वर्मन चंदेल राजा के द्वारा बनवाया गया और फिर मदन सागर के किनारे किनारे इसकी खेती होने लगी, क्योंकि पान को पानी की बहुत जरूरत होती है। जी जी जी। फिर उसके उपरांत कीरत सागर बना तो कीर्ति वर्मन ने बनवाया, वहाँ पर भी पान होने लगा। जी। और रेलवे लाइन तरफ उत्तर दिशा में महोबा के वहाँ पर भी पानी उपलब्ध था, वहाँ पर भी पान होने लगा। महोबा में 200 एकड़ में पान हुआ करता था, जो यहाँ पर बीमारियों के प्रकोप से घटकर 55 एकड़ रह गया था। लेकिन NBRI और पान अनुसंधान केंद्र के प्रयास से हम लोगों के जी फिर ये करीब 10 गुना बढ़ा और 550 एकड़ में महोबा खास में जो है इसकी खेती होने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे जो है ये पुनः जो है इसका एरिया घटता गया और आज की तारीख में वर्तमान में इसका क्षेत्रफल मात्र 20 एकड़ के लगभग रह गया। अच्छा, चलिए ये देखिए, पान बरेजी में इस तरह से गेट होते हैं जैसे घर के दरवाजे। इसको देखिए, इसको खोल के अंदर जाते हैं और फिर इसको बंद कर दिया। ये यहाँ का दरवाज़ा, ये सिस्टम होता है। बाहर से पान आपको नहीं दिखाई देंगे, ये सब अंदर ही जाना पड़ेगा। ये देखिए बाहर से पान का खेत कैसे दिखता है। इस तरह से एक ये हरा जालीदार कपड़ा लगाया गया है ताकि वेंटिलेशन भी बना रहे। और ये देखिए सब बांस दिख रहे हैं। ये पान का खेत है, इसको चारों तरफ से बांधा गया है। इसमें ही बहुत लंबा खर्च आता है। ये इसी तरह से चारों ओर और इसके किनारे किनारे पेड़ भी लगे हैं। ये पान के खेत की एक बाहर से एक तस्वीर।
इस तरह से होता है।